डेट है अक्टूबर 1, 2025। भारत सरकार ने दलहन प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है और इसकी जो अवधि रहेगी 2025-26 से 2031 तक रहेगी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 2025 से 2031 तक। इसमें भारत सरकार खर्च करेगी 11,440 11,440 करोड़ और इसका जो उद्देश्य है प्रोडक्टिविटी इन्हांस करना, जो दलहन है तो जो एरिया कवर्ड है मतलब जो बोया जाने वाला क्षेत्र है उसको बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना और वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करना, मतलब उसका प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, ये सब इन सब पॉइंट्स पर काम करना है। तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 2025 से लेकर 31 तक। यूपीएससी ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसका प्रावधान था, उसके बाद ली कमीशन बना 1924 और 1 अक्टूबर को इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई और 1937 में इसका नाम बदलकर यूपीएससी हुआ। तो यूपीएससी ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अभी जो चेयरमैन है वो अजय कुमार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रावधान था। ली कमीशन 1924 के बाद 1926 में इसकी स्थापना हुई और 1937 में इसका नाम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फर्स्ट चेयरमैन जो 1926 में बने थे वो सर रॉस बारकर थे यूपीएससी के। फर्स्ट चेयरमैन आफ्टर इंडिपेंडेंस थे एच के कृपलानी थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एच के कृपलानी और फर्स्ट वीमेन चेयरमैन रोस मिलियन बैथ्यू थी। तो यूपीएससी ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए। आरएसएस ने भी, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसके संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार। और इस दिन को मतलब इसके स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया, जिसपे एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह था और एक तरफ भारत माता की वरद मुद्रा में भारत माता की वरद मुद्रा में छवि थी और उनको नमन करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र थे। तो आरएसएस ने भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए। आरबीआई ने एक स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है एसएफए पीआईएयूडी। एसएफए पीआई स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सीलरेटेड पे आउट इन ऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ये ऐसे अकाउंट्स या डिपॉजिट के लिए है जो अनक्लेम्ड है या जो ऑपरेटिव नहीं है। तो ये 1 साल के लिए है। 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 1 साल तक रहेगी इसकी, ये बाई आरबीआई। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि टू रिड्यूस द स्टॉक ऑफ अनक्लेम्ड फंड्स, मतलब कि अनक्लेम्ड फंड्स हो ही ना या जिसका है वो बाद तक उस मतलब जो अकाउंट होल्डर थे या उसके कोई नॉमिनी वहां तक पहुंच जाए। और एक फंड होता है डीईए फंड। डीईए फंड में जो अनक्लेम्ड फंड है वो 10 साल के बाद डीईए फंड में चले जाते हैं। तो आरबीआई चाहती है कि जो अनक्लेम्ड फंड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम हो उसका और जो उसके वास्तविक हकदार हैं वहां तक पहुंच जाए। और ये मतलब कम से कम फंड डीईए कम से कम जो मनी है जो अनक्लेम्ड फंड है वो डीईए फंड में पहुंचे और जो उसके वास्तविक लाभार्थी हैं वहां तक पहुंचे। तो बैंक्स मस्ट एक्ट टू रिटर्न डिपॉजिटर्स मनी, मतलब बैंक को इस दिशा में काम करना है इस स्कीम के तहत। एसएफए पीआईएयूडी। डीए जो डीए एक फंड बना था वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बना था। इसका पूरा नाम है डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस। तो इस फंड का यूज यही पे होगा डिपॉजिटर्स को अवेयर करने के लिए या डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में।
अब ऐसे बैंक अकाउंट जो 10 साल तक इनऑपरेटिव है, निष्क्रिय हैं, उनको इस फंड में उनके पैसे चले जाते हैं। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट डिपॉजिटर इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। और इसका यूज कहाँ पे होता है? डिपॉजिटर्स के अवेयरनेस में और फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में। भारत सरकार ने राष्ट्रपति ने जो अटॉर्नी जनरल थे उनको फिर से रीअपॉइंट किया है। अटॉर्नी जनरल को रीअपॉइंट किया गया है, उनका नाम है आर वेंकट रमानी। आर वेंकट रमानी को फिर से 2 वर्ष के लिए अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। आर्टिकल 76 आप जानते हैं, इसके तहत इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर यानी कि प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करते हैं ये। इनकी कोई अपर एज लिमिट नहीं होती कि 62 साल 65 साल पहुंच जाने पर वो रिटायर हो जाएंगे, उसके पहले ही बैठ सकते हैं, उसके बाद भी रह सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है कि ये जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो। और जो रिम्यूनरेशन है इनका, जो वेतन भत्ते वगैरह या लाभ है, वो प्रेसिडेंट जो तय करे, प्रेसिडेंट के जैसा प्रेसिडेंट तय करते हैं उसी के अनुसार इनको रिम्यूनरेशन मिलेगा। फर्स्ट एजी ऑफ इंडिया थे वो थे MC सीतलवाड़। एक अभी हाल ही में एक बैंक ने ट्रेन में ATM इंस्टॉल किया है। ट्रेन में ATM, बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और वो ट्रेन है पंचवटी ट्रेन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी ट्रेन में ATM इंस्टॉल किया और ये इस तरह का पहला बैंक है। भारत के 7 प्राकृतिक स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावना सूची में है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब ये जो भी मतलब जब ये इसकी यूनेस्को की जो बैठक होगी फ्यूचर में, तो यहाँ पे नॉम ये इन जो संभावित सूची है ये नॉमिनेट होगी। आगे यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल होती है कि नहीं, लेकिन ये नाम दिया जाएगा भारत के द्वारा। लेकिन ये इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे महारानी एंड महाबलेश्वर के दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है, महारानी और महाबलेश्वर के दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में, और सेंट मैरी आइसलैंड ग्रुप कहाँ पे है? कर्नाटक में। मेघालय युग की चट्टानें मेघालय में है। एर्रा मट्टी टिब्बालू ये हिल्स ऑफ रेड सैंड है आंध्र प्रदेश में, हिल्स ऑफ रेड सैंड आंध्र प्रदेश में है। बर्कला रॉक्स कहाँ पे है? केरला में। और तिरुमाला हिल्स ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है और ये यूनेस्को की संभावित सूची में है। महारानी महाबलेश्वर ये जो लोकेशन है वो है महारानी और महाबलेश्वर का दक्कन ट्रिप, ये महाराष्ट्र में है। सेंट मैरी आइलैंड्स ग्रुप ये कर्नाटक में है, और मेघालय क्योंकि चट्टानी मेघालय में है, और एर्रा मट्टी टिब्बालू हिल्स ऑफ रेड सैंड ये है आंध्र प्रदेश में। वर्कला रॉक्स हैं केरला में, और तिरुमाला ये आंध्र प्रदेश में है। एक कैंपेन शुरू किया गया है, उसका नाम है स्पेशल 5.0 कैंपेन। और ये कैंपेन है 1 महीने का कैंपेन रहता है। 2 अक्टूबर 2 से गांधी जयंती पर शुरू होगा अक्टूबर 2 से 31 अक्टूबर तक। और इसकी जो शुरुआत हुई थी कैंपेन की 2021 में हुई थी। और इसका उद्देश्य है कि जो भी फाइलें हैं पुरानी पड़ी हैं उसको डिस्पोज करना, पुराने जो कंप्यूटर्स उनको डिस्पोज करना, या स्क्रैप है उसको डिस्पोज करना, ये सब इसका उद्देश्य है। तो ये केवल स्वच्छता रिलेटेड कैंपेन नहीं है, बल्कि एक गवर्नेंस ड्राइव है जहाँ पे इफिशियंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस में बढ़ जाती है। तो इस बार का जो मतलब सबसे सबसे फोकस वाला एरिया था, स्पॉटलाइट था इसका, उसका ये था कि अब ई वेस्ट को डिस्पोज करना है इस बार का। ई वेस्ट को डिस्पोज करना, इससे सरकार की इनकम भी जो भी इससे रिसाइकिल इंडस्ट्री को बल मिलेगा, साथ ही सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट होगा। ये तो स्पेशल कैंपेन 5.0
ये अक्टूबर 2 से 31 अक्टूबर तक होगा।